से भी और अपनी तरफ से भी हृदय की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारी बड़ी बहन श्रीमती सुधा यादव जी केंद्रीय संसद बोर्ड की सदस्य, केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य, पूर्व सांसद बहन का भी यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे सांसद साहब राव इंद्रजीत सिंह जी, उनकी कोई मीटिंग देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ नीति आयोग की थी, इस कारण से वो इस रैली में नहीं पहुंच पाए, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, उद्योग मंत्री राव नरवीर जी का भी यहां पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बीच में मेरे सहयोगी हरियाणा सरकार में विधायक, सोना के विधायक श्री तेजपाल तंवर जी का भी यहां पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारी बड़ी बहन श्रीमती बिमला चौधरी विधायक पटौदी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे प्रदेश की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बहन उषा प्रियदर्शी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे प्रदेश की टीम में सचिव बहन गार्गी कक्कड़ का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भाई कमल यादव जी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे दोनों जिलाध्यक्ष भाई सर्वप्रिय त्यागी जी, जो गुड़गांव के जिलाध्यक्ष हैं, महानगर के हमारे अजीत यादव जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे गुरुग्राम की मेयर, पूर्व मेयर मज्जू आजाद जी और अब फिलहाल की मेयर राजरानी मल्होत्रा, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरे को आशीर्वाद, मेरे को आगे बढ़ाने में, मुझे रेस्लर बनाने में और मुझे नेता बनाने में मेरे पिताश्री यहां पर बैठे हैं श्री नीलूराम सरपंच जी, उनके भी श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। मेरे बड़े भाई बलवान जी, मेरे छोटे भाई अनुज जी और मेरी पूरी टीम का और मंच पे सभी सम्मानित मंच का अभिनंदन करता हूं। सभी पार्षदों का अभिनंदन करता हूं, सभी मंडल अध्यक्षों का स्वागत करता हूं, सीएम विंडो का स्वागत करता हूं, जिले की सारी टीम का स्वागत करता हूं और मेरे सामने बैठे मेरी देवतुल्य जनता, मेरे परिवार के सदस्य, माताओं बहनों, आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, जय श्री श्याम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज रोहतक से चल के हमारे बीच में हमारे छोटे भाई, हरियाणा में टॉप सिंगर भाई अमित सैनी का भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज का दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम माननीय तेजपाल तंवर जी, पटौदी के हमारी विधायिका श्रीमती विमला चौधरी जी, हमारे बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, जिला के हमारे अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी जी, जिलाध्यक्ष गुरुग्राम महानगर अजीत यादव जी, हमारी गुरुग्राम की मेयर श्रीमती राजरानी मल्होत्रा जी,
उषा प्रियदर्शनी जी, महिला मोर्चे की हमारी अध्यक्षा, प्रदेश की सचिव श्रीमती गार्गी कक्कड़ जी, पूर्व में जिलाध्यक्ष कमल यादव जी, जिला के प्रभारी संदीप जोशी जी और हमारे विधायक जी के पिता श्री लीलू राम जी। और आज इस विकसित गुरुग्राम महारैली के अवसर पर मैं अपने विधायक पहलवान मुकेश जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज मुकेश जी का जन्मदिन है, मैं इनको जन्मदिन की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस अवसर के ऊपर गुरुग्राम विकसित हो, ये सोच अगर किसी की हो सकती है तो ये मुकेश पहलवान जी हमारे विधायक जी की हो सकती है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और परमपिता परमात्मा से मैं ये प्रार्थना भी करता हूं कि दिन रात गुरुग्राम को विकसित और ले जाने में निरंतर यहां के लोगों की सेवा करते रहें। मैं मुकेश जी को इनके जन्मदिन की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये हमारा गुरुग्राम साइबर सिटी इस पावन धरा पर इस विकास रैली में आप सब इतनी भारी संख्या में आए हैं। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, ये आप लोगों का उत्साह है, आप लोगों का जोश है। यह रैली हमारे उस संकल्प का ये प्रतिबिंब है जो हमने गुरुग्राम को विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की श्रेणी में खड़ा करने का जो संकल्प ये हमारी सरकार ने लिया है। साथियों, मैं रैली में आए हुए इतनी भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारे सभी महानुभाव का मैं दिल से स्वागत भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। आज मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। साथियों, आज से 2 दिन बाद ही नया साल शुरू हो जाएगा। आज 30 तारीख है 2025 और कल 31 तारीख 2026 ये नया वर्ष शुरू होगा। मैं आप सबको आगामी 2026 के आगमन की भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सभी ने जिस प्यार से आज यहां स्वागत किया है और जो ये सम्मान की पगड़ी आज आप लोगों ने रखी है, उसके लिए मैं आप सबका आभार भी व्यक्त करता हूं। और मैं आप सबको एक विश्वास भी दिलाता हूं कि आपके क्षेत्र में गुरुग्राम में विकास को लेकर के हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इसको गति से विकास को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, मुझे खुशी है कि आज मैंने 113 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत की 6 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। मुझे ये खुशी है कि इनमें 72 करोड़ रुपए और 96 लाख रुपए की लागत की 2 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं। आज गुरुग्राम के लोगों को उसका लाभ मिलना शुरू होगा। और उसके साथ ही 40 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत की 2 शिलान्यास भी किए हैं। उनके शिलान्यास हुए हैं ताकि आने वाले समय में जो समस्याएं गुरुग्राम की हैं, उन समस्याओं का हम गति से समाधान करें। साथियों, मुझे खुशी है कि जब हम गुरुग्राम का नाम लेते हैं तो दुनिया के नक्शे पर एक नए विकसित महानगर उभरता हुआ हमारी आंखों के सामने नजर आता है। साथियों, ये वह शहर है जहां पर गुरु द्रोणाचार्य
की शिक्षा और आधुनिक तकनीक का, ये आधुनिक तकनीक का ये मेल होता है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज गुरुग्राम केवल ये हरियाणा का ही नहीं बल्कि यह भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में, ये प्रगति का एक मजबूत इंजन के रूप में हमारा गुरुग्राम ये आगे बढ़ रहा है। साथियों, हम सब जानते हैं कि यहाँ की जो बिल्डिंगें हैं आप लोग देख रहे हैं, और यहाँ जो 250 से ज्यादा जो बीपीओ की हो, स्टार्टअप की हो या ऑटोमोबाइल की हो, यहां हर घर के अंदर आज यहां इंडस्ट्री है। साथियों, हरियाणा में स्थित 19 यूनिकॉर्न से भी अधिक गुरुग्राम में स्थापित हैं और यहां देश और दुनिया भर से लाखों लोग रोजगार के लिए हमारे इस गुरुग्राम के अंदर और व्यापार की तलाश में यहां पर आते हैं। साथियों, मुझे गर्व है कि जिस शहर में की पहचान कभी छोटे से गांव के रूप में थी, आज वह मिलेनियम सिटी के नाम से पूरी दुनिया के अंदर ये हमारा गुरुग्राम जाना जाता है। आज इसकी पहचान एक मिलेनियम सिटी के रूप में ये खड़ी हुई है। साथियों, आज हरियाणा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो दूरगामी सोच है, मोदी जी ने जो प्रदेश में आपकी अपनी जो डबल इंजन की सरकार है, ये उसकी ताकत का कमाल है कि आज हरियाणा गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, मुझे ये खुशी भी है आप सबको बताते हुए कि हमने 2014 से अब तक गुरुग्राम विधानसभा में, जो हमारी गुरुग्राम विधानसभा है, इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्य यहां पर हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर कराने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हम देखते हैं कि अगर कांग्रेस का 10 साल का शासन देखें, क्योंकि वो लोग कई प्रकार की बातें, इस प्रकार की बातें करते हैं, परंतु मैं उनको आज ये बताना चाहता हूं कि आपका 10 वर्ष का ये कार्यकाल यहां रहा, आपने मात्र 724 करोड़ रुपए गुरुग्राम के विकास के लिए खर्च किए, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुरुग्राम विधानसभा में 2000 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए यहां खर्च किए हैं। यही विकसित गुरुग्राम है और गति से ये हमारा गुरुग्राम आगे बढ़ रहा है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि 16 जुलाई को गुरुग्राम में 13 परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए थे, जिनकी लागत 209 करोड़ रुपए की थी। साथियों, पिछले 11 वर्षों में हमने गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में 66 घोषणाएं यहां पर हमने की थी और इनमें 39 घोषणाएं हम पूरी कर चुके हैं, जबकि 11 के ऊपर गति से काम चल रहा है। साथियों, गुरुग्राम विधानसभा में जो विकास के कार्य हुए हैं, जो गति से हमने किए हैं, मैं आपको उनके बारे में भी बताना चाहूंगा कि हमने गुरुग्राम में एक स्मार्ट और सस्टेनेबल सिटी बनाना हमारी सरकार का ये संकल्प है। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से हमने यहां पर विकास कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाने का गति से हमारी सरकार ने काम किया है। साथियों, आज सीवरेज प्रबंधन हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, सीसीटीवी निगरानी के लिए एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र पूरी मुस्तैदी से गुरुग्राम के अंदर काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि 5 सितंबर को मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक, द्वारका एक्सप्रेसवे तक जाने वाले 28.5 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास भी यहीं पर किया गया है। इसी परियोजना में 27 स्टेशन होंगे और 5500 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च होंगे।
साथियों, यह मेट्रो नए और पुराने गुरुग्राम को ये जोड़ने का काम हमारी मेट्रो करेगी। साथियों, इससे भीड़ भाड़ जो कम होगी और लाखों लोगों को सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल सफर की सुविधा भी इसके माध्यम से मिलेगी। साथियों, मुझे ये खुशी है कि हमने गुरुग्राम में माता शीतला देवी मेडिकल कॉलेज खोलने का कार्य भी 679 करोड़ रुपए की लागत से वो जारी है। साथियों, इसका 80% काम वो भी पूरा हो चुका है और अगले साल यह कॉलेज के रूप में काम करना शुरू कर देगा। साथियों, हमने राष्ट्रीय राजमार्ग 48 से सेक्टर 55 सेक्टर 56 की मुख्य रोड को अपग्रेड व चौड़ा करने का कार्य भी 167 करोड़ रुपए की लागत से हमने किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने गुरुग्राम में सेक्टर 58 से सेक्टर 115 तक पेयजल उपलब्ध कराने पर भी 143 करोड़ रुपया हमने खर्च किए हैं। साथियों, इसी प्रकार बसई रेवाड़ी रेलवे ओवरब्रिज का कार्य भी 127 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से वो किया गया है। साथियों, बहरामपुर में 120 MLD के वाले क्षमता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के दूसरे चरण का निर्माण 98 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। साथियों, इसी प्रकार गांव धनवापुर में 100 MLD क्षमता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के दूसरे चरण का निर्माण 80 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। साथियों, इसी प्रकार जेके पॉइंट रेलवे पुलिया नंबर 61 से गांव धनकोट तथा बादशाहपुर नाले का निर्माण 92 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से यहां किया गया है। साथियों, इसी प्रकार पश्चिमी परिवहन सड़क के साथ नाले का पुनर्निर्माण 87 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से किया गया है। साथियों, सेक्टर 16 पार्ट 2 में वाटर बोस्टिंग स्टेशन 82 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है और साथियों 131 नलकूप तथा 336 किलोमीटर DI पाइपलाइन 70 करोड़ रुपए की लागत से यहां बिछाई जा रही है। साथियों, इसी प्रकार सर्विस लॉन्च सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमने 65 करोड़ रुपए की राशि से 1200 स्थानों पर 1926 CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। साथियों, मुझे ये खुशी है कि विकास की इस दौड़ में हम अपनी प्रकृति को नहीं भूलें, इसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। हम शहर के बीचों बीच छोटे छोटे ऑक्सीजन पॉकेट्स और पार्कों का जाल भी हमारी सरकार बिछा रही है। साथियों, प्रदूषण एक बड़ी हम सब के लिए ये बड़ी चुनौती है, लेकिन हमने गुरुग्राम में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और कचरा प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों के माध्यम से इस नियंत्रण करने के लिए हर संभव हमारी सरकार गति से काम कर रही है। साथियों, हमारी सरकार का ये मानना भी है कि गुरुग्राम केवल सड़कों बिल्डिंगों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका लाभ अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक ये पहुंचना चाहिए। साथियों, गुरुग्राम जिले में हमने जो काम किए हैं वो उसके ऊपर मैंने आपके बीच में ये थोड़ी एक जानकारी उसको देने का काम किया है। और साथियों, मुझे खुशी है जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, विधानसभा के चुनाव में हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों के से 217 संकल्प लिए थे अपने घोषणा पत्र में, और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने 217 संकल्पों में से 54 ऐसे संकल्प हैं जिनको हमारी सरकार ने पहले ही वर्ष के अंदर हमने उनको पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमारे 163 संकल्प इसी फाइनेंशियल ईयर जो मार्च तक है हम उनको पूरा कर लेंगे, उनके ऊपर हमारी सरकार गति से काम कर रही है। साथियों, हमारी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में प्रदेश के सर्वांगीण विकास को, हर वर्ग के हितों को की सुरक्षा के लिए
अनेक ठोस कदम ये हमारी सरकार उठा रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही थी, हमने कहा था कि हम जब आएंगे, हम हरियाणा प्रदेश के अंदर जो ऐसे लोग हैं जो किडनी का पेशेंट है और उसको डायलिसिस कराने के लिए एक डायलिसिस का 25 से 30 हजार रुपए उसका खर्चा होता था, और अगर किसी को 2 डायलिसिस या 3 डायलिसिस कराने पड़ते थे, उसका हर महीने लाखों रुपए का खर्चा होता था। परंतु हमने निर्णय किया कि इस सारा खर्चा ये हरियाणा सरकार वहन करेगी, और हमने इसकी घोषणा की। अपने संकल्प पत्र में भी हमने कहा था कि कोई भी हरियाणा का सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी, उसके अंदर 8 तारीख के बाद ये डायलिसिस फ्री होगा। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। हमने जो कहा है उस काम को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है, हमने अपने संकल्प पत्र में एक बात कही थी कि हम 24,000 बच्चों का जो रिजल्ट रुका हुआ था, और कांग्रेस के लोगों ने जिस रिजल्ट को रुकवाने का काम किया था, उस रिजल्ट को निकालने का काम करेंगे, और हरियाणा के हम युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम करेंगे। उस बात को हमने पूरा किया। पहले उनको ज्वाइनिंग लेटर देने का काम किया 24,000 बच्चों को, बाद में शपथ लेने का काम आपके भाई ने किया है। साथियों, हमने जो कहा उसको पूरा करने का काम किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में एक और बात कही थी, हमने कहा था जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को 500 रुपए का उन बहनों की रसोई में गैस का सिलेंडर पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी सरकार की है। हमने उस संकल्प को भी पूरा किया है। आज 15 लाख से ज्यादा बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हरियाणा सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। साथियों, इसी प्रकार हमने ये भी कहा था कि हम हरियाणा प्रदेश के किसान की जो 24 फसलें हैं उसको एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। आज हमारी सरकार 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम कर रही है। इस संकल्प को भी हमने पूरा करने का काम किया है। साथियों, अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है, उसके खराबे का भी हम पैसा मुआवजा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। जहां कांग्रेस ने अपने 10 वर्षों के अंदर किसान के फसल के खराबे का जो मुआवजा था वो 1155 करोड़ रुपए दिया था, परंतु हमारी सरकार ने 15,500 करोड़ रुपया इन 11 वर्षों के अंदर किसान तक पहुंचाने का काम किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने माताओं बहनों को अपने इस संकल्प पत्र में कहा था कि हम उनको लाडो लक्ष्मी योजना के साथ जोड़ करके उनको 2100 रुपए देने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, हमने पहले ही बजट में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, और आज बहनों को हम 2100 रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मैं आप बहनों से एक बात कहना चाहूंगा, इसमें हर रोज 3,000 4,000 बहनें इतनी जुड़ती हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप भी इस योजना के साथ जुड़ करके इसका लाभ लेने का काम करें। 10 लाख से ज्यादा हमारी बहनें इसमें जुड़ चुकी हैं। आदरणीय साथियों, हमारी जो नीतियां हैं वो हमने प्रदेश में चाहे फसल के खराबे की है, और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी बात कही थी कि जो हमारे किसान हैं और अंग्रेजों के जमाने का उनके ऊपर जो अभियान लगा हुआ था, उस अभियान का 133 करोड़ रुपया किसानों के ऊपर बकाया भी था, हमने उसको भी समाप्त किया है, और उस अभियान को भी जड़ से समाप्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे ये भी